भाई 7 साल बाद, हाँ पूरे 7 साल बाद अनुष्का शर्मा फिर से स्क्रीन पर दिखने वाली है। तो हुनर तो है आप में, अपना कुछ करना, अपनी बनाई चीजों पे अपनी मोहर लगा के बेचेंगे। और इस बार सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी नहीं बल्कि सीधा क्रिकेट पिच पर बैटिंग करने आ रही हैं। अनुष्का शर्मा अपनी नई फिल्म लेकर आ रही है चकदा एक्सप्रेस। जब जर्सी खुद के नाम का नहीं तो फैन किस नाम को फॉलो करेगा? अब सवाल ये नहीं है कि अनुष्का वापस आ रही हैं, सवाल ये है कि क्या वो वापसी का जो सिक्सर है वो मार पाएगी या फिर नहीं। कमबैक बॉलीवुड में करना बहुत मुश्किल होता है, आप तो समझते ही हैं। और एक ऐसे फिल्म से कमबैक करना, एक ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल होना जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस है, क्या ये हो पाएगा? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में, पूरा देखना। देखो, जीरो जो कि 2018 में आई थी, उसके बाद अनुष्का शर्मा गायब थी। बोले कि खादान में तुम ये हीरा छुपाए बैठे हो। मोहब्बत ही हो गई। कुछ ऐसे वैसे जैसे बॉलीवुड में क्वालिटी स्क्रिप्ट्स गायब हो चुकी हैं। कुछ लोग सोचने लगे कि क्या वो अब सिर्फ परमानेंटली प्रोड्यूसर बन गई हैं। बुलबुल और पाताल लोक जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर हमें यही लगा कि भाई अब सिर्फ प्रोडक्शन हाउस ही चलाएंगे, लेकिन अंदर से शायद वो भी जानती थी कि बॉलीवुड ऑडियंस अभी भी उन्हें ऑन स्क्रीन देखना चाहती है। मैं तो देखना चाहती हूँ यार, अच्छा काम किया था उन्होंने, है ना। और उनके कमबैक के लिए हमने बहुत मिन्नतें की हैं और उन्होंने भी की होंगी, शायद इसीलिए उन्होंने क्रिकेटर जुलान गोस्वामी की बायोपिक चुनी है। अब ये बोल्ड चॉइस है भाई, रोमांटिक हीरो से सीधा एक रियल फिल्म करना, रियल इंसिडेंट पर बेस्ड बनी, ये आसान नहीं होगा। लेकिन अनुष्का की यही तो यूएसपी है, प्रेडिक्टेबल नहीं होना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फिल्म तो 2022 में पूरी बन गई थी, रिलीज क्यों नहीं हुई? तो भाई यही बॉलीवुड की मिस्ट्री है जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। देखो भाई, पहले पता चला कि नेटफ्लिक्स को फाइनल कट पसंद नहीं आया, बजट भी ओवरशूट कर गया था और कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस भी थे। लेकिन अब विमेंस क्रिकेट की वर्ल्ड कप जीत के बाद 25 the host nation India सबको लगा कि अब तो हाँ ये फ्लेवर डालना चाहिए। तो फिर डिस्कशन शुरू हुए और अनुष्का का कमबैक फाइनली ग्रीन फ्लैग के साथ नजर आता हुआ हमें नजर आ रहा है। रिसेंटली डेवलपमेंट्स के मुताबिक ये सिचुएशन अब बदल सकती है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की हिस्टोरिक विक्ट्री के बाद मेकर्स बहुत तेज गति के साथ इस मूवी को रिलीज करना चाहते हैं। मतलब भाई अब तो सवाल ये है कि आखिर यही मूवी क्यों, इसमें ऐसा क्या खास है? भाई कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं है, ये फिल्म बताती है कि कैसे जुलान गोस्वामी ने हम्बल बिगिनिंग से स्ट्रगल किया और कैसे उनकी फाइट रही, डिटर्मिनेशन रहा, उसे वर्ल्ड कप टॉप फीमेल पेसर बना दिया। भाई ये इंस्पिरेशनल वाली स्टोरी है जिसे फैंस स्क्रीन पर देखने के लिए तैयार है। और भाई अनुष्का का पर्सनल लाइफ भी लव स्टोरी से जुड़ा हुआ है ना। उन्होंने विराट कोहली से शादी की 2024 में फैमिली के साथ लंदन में रिलोकेट करके, मतलब प्राइवेसी और पीसफुल लाइफ चूज़ की। लेकिन भाई काम के लिए तो अभी भी वो इंडिया आती जाती रहती हैं। और रही बात ऑडियंस की एक्साइटमेंट की, तो भाई एक्सपेक्टेशंस तो हैं, क्योंकि 7 साल बाद अनुष्का वापस कर रही हैं अपनी एंट्री क्रिकेट और स्पोर्ट्स बायोपिक का कॉम्बिनेशन लेकर, जो कि एकदम परफेक्ट है। फैंस पहले से इसके लिए ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। सोशल मीडिया पर तो थ्योरीज चल रही हैं कि कब रिलीज होगी, अनुष्का की परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या फिल्म क्रिकेट फैंस को अट्रैक्ट कर पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही ये फिल्म इंस्पिरेशन का एक मैसेज भी देगी। भाई आज के समय में विमेन स्पोर्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ रही है और ये मूवी परफेक्ट मोमेंटम के साथ रिलीज की जाएगी। ऑडियंस कनेक्ट करेगी स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन और सक्सेस स्टोरी के साथ। प्रोड्यूसर ने भी अपना पूरा समय लगाया है, समझा है। वुमेन क्रिकेट टीम के रीसेंट हिस्टोरिक विक्ट्री ने फिल्म के इम्पैक्ट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। नेटफ्लिक्स की एग्जीक्यूटिव्स अब फिल्म की पोटेंशियल को एनालाइज कर रहे हैं और लगता है कि फाइनल जल्दी ही हमें देखने को मिल जाएगी अप्रूवल होने के बाद। अब भाई बात करें फिल्म की यूएसपी की, तो भाई ये फिल्म सिर्फ अनुष्का की एक्टिंग की नहीं है, बल्कि एक क्रिकेट सीक्वेंस मोटिवेशनल स्टोरी की है, रियल लाइफ स्ट्रगल की है, जिसमें दिखाया जाएगा ये सारी चीज़ें। मतलब फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ इंस्पायर भी करेगी। और भाई ये समझो कि कमबैक सिर्फ एक्टिंग से नहीं होता है, ये ऑडियंस एंगेजमेंट, बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल और सोशल रिलेवेंस का भी कमबैक होता है। सारे फैक्टर्स होते हैं। 7 साल बाद रिटर्न करने वाली अनुष्का शर्मा के लिए ये फिल्म क्रिटिकल है। अब स्पेकुलेशन अगर मैं बात करूँ तो रिलीज डेट कब आ सकती है, सोर्सेज सजेस्ट कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स इंटरनल डिसीजन इसी महीने में लॉक कर देंगे और फाइनल भी कर देंगे, शायद अगले महीने तुम्हें देखने को मिल जाए।
बट मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो ये है कि यार अभी तक क्रिकेट पर जितनी भी मूवीज़ बनी हैं उनमें से बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी हैं, है ना। तो MS धोनी भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या उस तरीके की ये मूवी चल पाएगी या फिर नहीं? चक दे इंडिया जैसी स्पोर्ट्स वाली मूवीज़ को क्या टक्कर दे पाएगी या नहीं? भाई ये सिर्फ कमबैक नहीं बल्कि अनुष्का के करियर की सबसे बड़ा चैप्टर खुलने वाला है। अगर ये मूवी हिट कर जाती है तो अनुष्का वापस से बड़े पर्दे पर हमें दिखाई देगी। मैं तो चाहती हूँ कि भाई जो चक दे इंडिया वाला हमारा जो एंथम है वो छोड़कर अगर कोई और एंथम इस मूवी में देखने को मिल जाए तो मुझे लगता है कि 7 साल का ये कमबैक वापस आएगा और तहलका मचा कर चला जाएगा। अनुष्का के पास वापस से फिल्मों की लाइन होंगी जो शायद उनमें से चूज करके वो करना चाहें, है ना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज़ बताना कि कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो।